आज जो हमारी टैली सीरीज चल रही है उसका हम पार्ट 4 सीखने वाले हैं, पार्ट 4 करने वाले हैं, राइट। पार्ट 4 किससे रिलेटेड है? लायबिलिटीज। किससे रिलेटेड है? लायबिलिटीज। भाई पार्ट 1, 2, 3 में हमने जो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग समझे, और जो हमारा पार्ट 3 था यानी हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने क्या किया था? एसेट्स के बारे में पढ़ा था कि एसेट्स क्या होती है, हमारी संपत्ति क्या होती है। तो हम लायबिलिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। अच्छा जी, अब लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? उधारी, जिम्मेवारी, यानी जो पैसा आपके ऊपर उधार हो या फिर जिस काम की आपके ऊपर क्या हो, एक जिम्मेवारी हो, जिम्मेदारी हो, उसको आप क्या नाम से जानते हैं? लायबिलिटीज। किस नाम से जानते हैं? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज तो अब क्या है, दो भागों में बांटा है। जैसे आपने एसेट भी पढ़े थे भाई, फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड लायबिलिटीज का मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर तक चलने वाली है, यानी जो 1 साल से ज्यादा चलने वाली है, उसका आप कहते हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज क्या होती है? जो विद इन अ ईयर चलती है, यानी जो लायबिलिटी आपके ऊपर से 1 साल के भीतर भीतर समाप्त हो जाए, 1 साल के भीतर भीतर हट जाए आपके ऊपर से, उसको आप करंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। फिक्स्ड लायबिलिटीज में अगर कुछ एग्जांपल समझे, मान लेते आपने क्या किया सर, प्रॉपर्टी लोन लिया। क्या लिया? प्रॉपर्टी लोन लिया। अब ये लंबी लायबिलिटी हो रही, लंबे समय तक चलने वाली, ठीक। इसकी आप लंबे समय तक ईएमआईस भरने वाले, लंबे समय तक किस्त भरने वाले हैं। मान लेते आपने 10 ईयर्स से लिए लिया, वो आपकी क्या हो गई? फिक्स्ड लायबिलिटी, राइट। करंट लायबिलिटीज जो विद इन अ ईयर चल रही है, विद इन अ ईयर क्या हो रही भाई? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज से एग्जांपल समझ लेते हैं सर कुछ। जैसे हमारे क्रेडिटर्स क्या होते हैं सर? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिन लोगों से क्या किया, मैंने सामान उधारी पे खरीदा या फिर उनसे उधार पैसा लिया, या तो मैंने उनसे सामान उधारी पे खरीदा या फिर उनसे उधार पैसा लिया, उनको मैं किस नाम से जानता हूँ? क्रेडिटर्स के नाम से जानता हूँ सर। किस नाम से जानता हूँ? क्रेडिटर्स के नाम से जानता हूँ, राइट। अच्छा जी, फिर एक और आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? बिल्स पेबल। क्या आ जाते हैं? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या होते हैं? ऐसे बिल्स जो मेरे ऊपर क्या होते हैं? उधारी होते हैं। जो मेरे ऊपर क्या होते हैं? उधारी होते हैं, जिनके बदले मेरे को पैसा पे करना है, वो मेरे क्या होंगे? बिल्स पेबल। क्या होंगे सर? बिल्स पेबल, राइट। फिर नेक्स्ट क्या आ जाते हैं आपके? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या आती है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आपने अभी तक पे नहीं किया है, जिनका आप यूज कर चुके हैं, जिनका आप बेनिफिट ले चुके हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर चुके हैं, बट वो अभी तक आपने पे नहीं किया है, उसको आप बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम पेबल एक्सपेंस और ड्यू एक्सपेंस नाम से भी जानते हैं, राइट। फिर आपका आ जाता है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब होता है एक ऐसे इनकम
जिस इनकम का पैसा आपको एडवांस में मिल गया है, जो पैसा आपको काम करने से पहले ही मिल गया है, बट उसका पैसा अभी तक आपने उसका जो है आपने जो काम अभी तक किया नहीं है, उससे सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, उसको आप कहते हैं एडवांस इनकम। एडवांस इनकम भी आपके ऊपर एक क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, करंट लायबिलिटी, राइट। फिर आपके ऊपर आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को सर ज़रा ध्यान से समझिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है मतलब होता है जो बैंक का बैलेंस है वो माइनस में नेगेटिव में है, जो आपको बैंक का पैसा देना है। ये जो फैसिलिटी होती है ओनली करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होती है। करंट अकाउंट होल्डर्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, यानी जिनका बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ऑन करते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर कभी आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं और आपको चाहिए हुआ तो बैंक अपनी तरफ से दे देता है, आप बाद में उसको विद इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। और ये सिर्फ किसके लिए है, बिजनेसमैन लोगों के लिए है जो बिजनेसेस ऑन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है बिजनेस की क्या है, जो पिछली बैलेंस शीट होती है उससे लेन देन को देखते हुए ये बैंक उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लिमिट दे देते हैं 2, 3, 4, 5, 10 लाख तक की, ऐसे थी। फिर आपका आ जाता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी लायबिलिटी जो आने वाले समय पे डिपेंड करती है, यानी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है कि वो आपके ऊपर लायबिलिटी बनेगी या फिर नहीं, उसको आप कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। जो एक रियल लायबिलिटी नहीं है बट आने वाले समय पे डिपेंड करती है कि वो आपके ऊपर लायबिलिटी बन भी सकती है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की गारंटी दी, अब उस कस्टमर को कोई दिक्कत आई उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपके पास आया, आपको सही करके देना पड़ेगा। अगर गारंटी पीरियड में आया, मान लीजिए गारंटी पीरियड खत्म हो गया, बाद में आ रहा है, तो आपके ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी आपके ऊपर। तो ये सर हमारा जो पूरा लायबिलिटीज का पार्ट था। कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8505952513। जो अकाउंट्स के बच्चे हमारे अकाउंट्स एजुकेशन से रिलेटेड, कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड, अकाउंट्स के बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, जो ये सब सीखना चाहते हैं, उनके लिए पूरे भारत में सबसे पहले और सबसे आगे हम देखते हैं जैन अकाउंट्स क्लासेस। हमारा जो ऑफिस है वो देहरादून में है, बंजारावाला के पास। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन हमसे ट्यूशन ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, और बाकी पूरे इंडिया में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी होती है जिसमें हम फेस टू फेस आपसे बात करते हैं, फेस टू फेस आपके डाउट क्लियर करते हैं, अच्छे से आपको समझाते हैं, राइट। चलिएगा फिर, बाय बाय।